हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 3 हमारा चल रहा है जिसका नाम है भू संसाधन तथा कृषि। देखिए हम पढ़ रहे हैं अनाज के बारे में, जो कि भारत के प्रमुख अनाजों की श्रेणी कौन कौन सी है। मैंने पिछले वीडियो में 2-3 वीडियो आपके लिए बनाए हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रमुख अनाज जो है उसको भारत के अंदर 6 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं तीसरा वर्ग। पिछले 2 वर्ग जो थे वो उत्तम अनाज और मोटे अनाज से संबंधित था, जिसमें पहला जो वर्ग था वो था उत्तम अनाज, जिसमें चावल और गेहूं का वर्णन हमने किया था। सेकंड नंबर का जो बिंदु था वो था मोटे अनाज से संबंधित, जिसमें हमने पढ़ा था बाजरा, ज्वार और मक्का के बारे में। आज हमारा तीसरा बिंदु है दाल से संबंधित, और दाल में भी मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया था उसके अंदर चना से संबंधित टॉपिक था, वो कंप्लीट मैंने आपको बता दिया था। चने की विशेषता बताई थी मैंने कि चना कहाँ कहाँ पे उगाया जाता है, उसकी क्या क्या विशेषता, सब कुछ मैंने डाल रखा है। आज का जो टॉपिक है वो है अरहर से संबंधित। ये भी एक दाल है और जिसे दूसरा नाम है तुर। तुर की फसल के नाम से इसको जानते हैं। एग्जाम में कई बार अरहर ना पूछकर तुर भी पूछ लेता है, बाकी दोनों नाम देकर भी पूछता है। तो अरहर और तुर एक ही नाम है और ये दाल की प्रमुख दालों में एक है। अब देखिए अरहर जो है, अब इसकी विशेषता की बात कर लेते हैं अरहर के बारे में कि अरहर कहाँ पर प्रमुख तौर पर उगाया जाता है और इसे कई और नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, और भारत में इसकी क्या स्थिति है तो सुनिए। देखिए देश की दूसरी प्रमुख दाल फसल है। पहली कौन सी है? चना। समझ में आई बात? यह देश की दूसरी प्रमुख दाल फसल है और इस फसल को एक नाम से भी जानते हैं, वो नाम है लाल चना तथा पीजन पी के नाम से इसको जानते हैं। समझ में आई बात? ये हमारी पहली लाइन होगी और ये आपका न्यू टाइप का छोटा क्वेश्चन भी बनता है कि पीजन पी किसे कहते हैं, या फिर पूछ लिया जाए अरहर का दूसरा नाम बताइए या पीजन पी का दूसरा नाम बताइए। ठीक है, या लाल चना किससे संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली जो लाइन है वो हमारी क्या होगी? पहली लाइन हमने लिखनी है यह देश की दूसरी प्रमुख दाल फसल है। पहली चावल चना है तो दूसरी आपकी अरहर हो गई। ठीक है, लिखेंगे यह है देश की दूसरी प्रमुख दाल फसल है। इस फसल को किस नाम से जाना जाता है? या तो लाल चना कह दीजिए, लाल चना, या फिर हम कहें तथा पीजन पी के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, पीजन पी। ठीक है, पीजन पी या फिर लाल चने के नाम से इसको जानते हैं, पीजन पी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आगे सुनिए। अब मैं बात करूं इसको बोने की स्थिति या कहां पर इसको बोया जाता है उसकी बात कर लेंगे, लेकिन मैं आपको भारत के अंदर इसकी स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। भारत के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 2% भाग पर इसकी खेती होती है, केवल मात्र 2% भाग पर। ठीक है, लिखेंगे दूसरी लाइन, भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 2% भाग पर इसे बोया जाता है। ठीक है, ये भारत के अंदर बोने की स्थिति है, 2% भाग है इस फसल का। ठीक है, मैं बात करूं इस देश के अंदर अरहर की फसल के उत्पादन का, तो 1/3 भाग अकेले महाराष्ट्र पैदा करता है। ठीक है, लिख देंगे इसको भी। देश में अरहर, ठीक है, अरहर की फसल, ठीक है, भारत में या देश में अरहर की फसल के उत्पादन का, के कुल उत्पादन का लगभग कितना? आपका 1/3 भाग, 1/3 भाग अकेले कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पैदा करता है या उत्पादन करता है। महाराष्ट्र उत्पादन करता है। ठीक है, ये भारत के अंदर इस अरहर की
स्थिति है कि भारत के अंदर उत्पादन की स्थिति क्या है। सबसे पहली चीज तो भारत के अंदर कुल बोए गए क्षेत्र का 2% भाग पे ही अरहर पैदा करते हैं और देश के अंदर देश में अरहर की फसल के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 भाग अकेले महाराष्ट्र राज्य उत्पादन करता है। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अरहर का उत्पादन विशेष तौर पर कहां पर होता है, तो महाराष्ट्र का नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मैं बताऊं आपको, यह देश के मध्य दक्षिणी राज्यों के शुष्क भागों में वर्षा आधारित परिस्थितियों तथा सीमांत भू जो क्षेत्र है वहां पर इसको उगाया जाता है। ठीक है, कहां कहां पर? देश के मध्य तथा दक्षिणी राज्यों के शुष्क भागों में जहां पर वर्षा होती है। ठीक है, मध्य व दक्षिणी राज्यों में लिखेंगे। यह फसल देश के मध्य व दूसरा भाग कौन सा बताया मैंने आपको? दक्षिणी राज्य, दक्षिणी राज्यों में वर्षा आधारित क्षेत्रों में, ठीक है, जहां पर वर्षा होती है उन क्षेत्रों के अंदर विशेषकर या कहें वर्षा आधारित परिस्थितियों में, ठीक है, क्योंकि वर्षा की जरूरत इस फसल को पड़ती है। तो यह फसल देश के मध्य दक्षिणी राज्यों में वर्षा आधारित परिस्थितियों के अंदर सीमांत भू क्षेत्रों के अंदर, सीमांत भू क्षेत्रों में बोया जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रमुख क्षेत्रों की जहां पर इस फसल का प्रभाव सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले तो आप महाराष्ट्र का नाम लिख लीजिए, इसके अलावा आपका उत्तर प्रदेश भी इसके अंतर्गत आता है आगे फसल में, इसके अलावा कर्नाटक भी इस फसल को उत्पादन करने में अहम भूमिका निभाता है, इसके अलावा आपका गुजरात भी, ठीक है, गुजरात भी एक अहम भूमिका रखता है, और एक राज्य और है वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलिए ये अरहर के बारे में एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ जिससे आपका कंप्लीट हो जाएगा, ढंग से याद हो जाएगा आपको। देखिए, दाल के अंदर दूसरे नंबर की फसल आती है अरहर, इसका नाम दूसरा है तुर की फसल भी बोलते हैं। यह देश की दूसरी प्रमुख दाल फसल है। अब आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि देश की दूसरी प्रमुख दाल फसल कौन सी है, तो अरहर का नाम आपके मुंह पे होना चाहिए। इस फसल को अब देखिए लाल चना कहते हैं और पीजन पी के नाम से इसको जानते हैं। अब एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए पीजन पी क्या है, तो कबूतर, कई बार मैं देखता हूं क्लास के अंदर बच्चे लिख देते हैं पीजन पी मतलब कबूतर। ठीक है, तो आपको लाल चना या फिर पीजन पी के नाम से इस फसल को जानते हैं। ठीक है, भारत के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग कितना परसेंट? 2% भाग पर इस फसल को बोया जाता है, मतलब 2% क्षेत्र पर इसको बोते हैं। देश के अंदर अरहर की फसल के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 भाग अकेले कौन पैदा करता है? महाराष्ट्र राज्य पैदा करता है। यह फसल देश के मध्य और दक्षिणी राज्यों में वर्षा आधारित परिस्थितियों में सीमांत भू क्षेत्रों के अंदर इसको बोया जाता है। प्रमुख क्षेत्रों की बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक, ये आपके प्रमुख राज्य हैं जहां पर अरहर की खेती की जाती है। ठीक है, तो यहीं पर अपना ये अरहर का टॉपिक कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।